शुरू करें, है ना? हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालूं निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप प्यारे सुंदर साथ जी हमारे बीच में, हमारे रंजीत जी विराजमान है। अब वो आपके सामने एक कीर्तन का भाव अति मीठे रसीले रंग भरे चरणों पर वाणी का गायन रखें। प्रणाम जी। सभी को प्रेम प्रणाम जी। श्रृंगार प्रकरण 6 से अति मीठे रसीले रंग भरे, जैसा कि माता जी ने भी बताया, उसका गायन कर रहा हूँ। तबले का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि तबले की आवाज आती है तो फिर गायन चली जाती है, तो मैं सीधा साधा सुना देता हूँ, ठीक है? अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण मेहर करत, जाको ए चरण मेहर करत। सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। सो पल पल रस पीबत, फेर फेर प्याले लेत। सो पल पल रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत। ए अमल क्यों उतरे जाको, ए अमल क्यों उतरे जाको। हक बका सुख देत, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। ए सुख कायम हक के, ए सुख कायम हक के, जिन दिल एह कदम। सोई रूह जाने ए जिन लिया, सोई रूह जाने ए जिन लिया। या जानत
है कसम, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। कई विध के सुख कदम में मेहर कर दे तू मेहरबान, कई विध के सुख कदम में मेहर कर दे तू मेहरबान। तो अरस कया दिल मोह, तो अरस कया दिल मोनी, इन पर कहा कहे सुभा, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। कदम महबूब के मोह क्यों सहे जुदाई खिन, कदम महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदाई खिन। तो हके कया अर्श दिल को, तो हके कया अर्श दिल को, कर बैठे अपना वतन, अति मीठे रसीले रंग भरे, हो अति मीठे रसीले रंग भरे। जा कोई चरण मेहर करत, जा कोई चरण मेहर करत, सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे रसीले रंग, अति मीठे रसीले रंग, अति मीठे, अति मीठे, अति मीठे, अति मीठे, अति मीठे, अति मीठे, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। अति मीठे, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, हो अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर मीठी आवाज, बहुत अच्छा लगा रंजीत जी आप आए, आपने हमें वाणी गायन से रस से भरपूर कर दिया, हमारा दिल भी रस से भर गया, बहुत अच्छा लगा। फिर जैसे मौका लगे फिर आना, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी मीनू। हाँ जी किरण दीदी स्टार्ट करो। कृष्णा बल्ला जी हैं और अपने, और किसने बोलना था, एक सुंदर साथ और थे ना हमारे, कृष्णा बल्ला और सरोज दीदी, दूसरे कौन सी सुंदर थे? चलिए। हाँ पहले कृष्णा और सरोज दीदी हैं हमारी। चलिए पहले कृष्णा भल्ला जी से सुनते।
कृष्णा दीदी खोलो। खोलो, नहीं खुल रहा। हाँ जी, खुल गया। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारे सारे प्यारे सुंदर साज जी की जय। आप सब सुंदर साज जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राणेश्वर और प्राण प्रियतम के चरणाविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साज जी श्री श्रृंगार जी में प्रकरण 6 चौपाई 43 से 94 तक का भावार्थ है कि जो स्वयं श्री राज जी अपने आवेश से श्री महामती जी के धाम हृदय में बैठकर कहते हैं, हे सुंदर साज जी, धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि 14 लोकों का जे स्वपन ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं, तो इस नश्वर जगत के प्राणी अखंड परम धाम का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परम धाम तथा अक्षरातीत जी का स्वरूप अखंड है और ब्रह्म मुनियों के धाम हृदय में ही इनका यानी परम धाम तथा श्री राज जी का निवास है। सुंदर साज जी, श्री श्यामा जी श्री राज जी के अंग जानी हृदय के नूर हैं और ब्रह्म सृष्टियां भी श्यामा जी के अंग का नूर स्वरूप है। इस प्रकार श्री राज जी का नूर ही सभी स्वरूपों में एक दिली जानी वाहिदत की लीला है। नूर शब्द से तात्पर्य है शाश्वत प्रेम, सौंदर्य, आनंद, त्रिगुणातीत जानी 3 गुणों से परे ज्योति, आभा, कांति, छटा और उल्लास इत्यादि। ये सुंदर साज जी श्री अक्षरातीत जी के हृदय में नूर रूप में सभी निधियां जिनका प्रकट रूप श्री श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी और परम धाम के 25 पक्ष हैं। सभी में एक ही धनी जी का दिल ही लीला करता है। यद्यपि अक्षर ब्रह्म में सप्त की एक दिली है और शेष सभी में आनंद की। सुंदर साज जी परम धाम में रहस्य में सूक्ष्म बातें हैं जो आज दिन तक किसी को भी मालूम नहीं थी। इस नश्वर जगत में ब्रह्म मुनियों से ही तारतम बानी का अवतरण हुआ। श्री राज जी का आवेश स्वरूप जानी हृदय, जानी हुक्म, आदेश और स्वरूप कहता है कि मुझे ब्रह्म मुनि बहुत प्यारे हैं, मैं ब्रह्म मुनियों से बहुत प्यार करता हूँ और ब्रह्म बानी द्वारा खिलवत द्वारा ही परम धाम की निस्बत वाहिदत, खिलवत और इश्क की मार्फत का ज्ञान मिला है जो परम धाम में मालूम नहीं था। सुंदर साज जी श्री महामती जी कहते हैं कि धाम धनी ने हमें इस संसार में तथा परम धाम में भी धन्य धन्य कर दिया। इसका आनंद परात्म में जागृत होने पर ही हमें मिलेगा। सुंदर साज जी महासागर में बहने वाली चींटी उसका पार नहीं जान सकती, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के प्राणियों के लिए निराकार का मंडल ही अनंत है और वे इसके परे की बातें सोच भी नहीं सकते। सुंदर साज जी जिस प्रकार समुद्र में असंख्यों से असंख्यों ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहते हैं और लीन भी होते रहते हैं, ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव है कि कोई इसके परे की बात भी सोच सके। सुंदर साज जी जिस प्रकार बाजीगर अपने जादू से कबूतरों को प्रकट करता है और फिर लोप भी कर देता है, उसी प्रकार इस संसार के जीव भी आदि नारायण की चेतना के प्रतिभास हैं जो महाप्रलय में लय हो जाएंगे। सुंदर साज जी श्री राज जी की लीला रूप में जो भी सामग्री है उसमें ब्रह्म सृष्टियों की को पद जो मिला है वो सर्वोपरि है। यद्यपि परम धाम के कण कण में अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है और वाहिदत में किसी को छोटा बड़ा कहने का प्रश्न भी नहीं है, फिर भी लीला रूप में अपनी अंग रूपा अंगनाओं को धाम धनी ने सबसे बड़ी शोभा दी है। सुंदर साज जी
यहाँ तक कि अपने 7 अंग अक्षर ब्रह्म जोश स्वरूप जिब्राइल तथा जागृत बुद्ध से बड़ी शोभा ब्रह्म मुनियों को दी है। सुंदर साज जी, हमारे धाम धनी जी के चरणों में अनेक प्रकार के सुख छिपे हुए हैं, जिसे वे मेहर कर प्रदान करते हैं हम सबको। धाम धनी ने तो आत्माओं के हृदय को ही धाम कहा है। इससे अधिक और गरिमा वाली बात क्या हो सकती है सुंदर साज जी। सुंदर साज जी, अब हमें धनी जी के चरण कमलों को निरंतर जात बनाए रखनी है। आओ सुंदर साज जी, अपनी अंतर्दृष्टि से हम चरणों का रसपान करें। हे सुंदर साज जी, हमारे प्रीतम माशुक जी के चरणों का सौंदर्य इतना अद्वितीय है कि कभी कभी हम चरण कमलों को अपने हाथों में लेकर उनकी तली की गहराई में आई हुई रेखाओं को देखते हैं, और कभी तलुओं, नखों, अंगूठों को तथा उंगलियों की शोभा को, तो कभी चरण कमलों के पंजों, टखनों, घूंटी और कड़ा की शोभा को, और कभी पिंडलियों तथा घुटनों की शोभा को देखते हैं। तो हमारे प्रीतम की शोर स्वरूप है। हमारे प्रीतम का कौन सा स्वरूप है? किशोर स्वरूप है। इसलिए चरण कमल भी इसी के अनुकूल ही तो हैं। इनका रंग लाल है जो अति कोमल और उज्जवल है। नखों और उंगलियों से जो नूर निकल रहा है, उस नूर में से जैसे हमारा भी नूर उसी में ही मिल गया, और ऐसा लगा जैसे हम स्वयं को भूल ही गई हैं और हमारा प्रीतम से एकाकार हो गया है। सुंदर साज जी, हमारे प्रीतम के चरण कमल अति मनोहर लता की तरह और उसमें लगे फूल की तरह आत्मा है। कभी हम चरणों के रंग को देख रही हैं, कभी शोभा, सुंदरता, कोमलता तथा माधुर्य और प्रेम के कई रस जो छिपे हुए हैं उन्हें महसूस कर रही हैं। कभी सुंदर साज जी, पल भर के लिए और कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता तो हम उसी में ही डूब रही हैं। हम सुंदर साज जी अपने प्रीतम के चरणों से कभी अलग नहीं हो सकती। उनमें मिलने वाला सुख अखंड है, और हम सुख की महिमा का या तो हम सुंदर साज जी जानी आत्मा ही जान सकती हैं, जहां हमारे स्वयं श्री राज जी जानते हैं। आओ सुंदर साज जी, आज हम सब मिलकर धनी जी की मेहर से धनी जी के चरण कमल के अखंड सुखों को बहुत ही मधुर प्रेम के रस और आनंद से भरपूर, और इस आनंद का नशा जो कभी ना उतरने वाले का रसपान करते हैं, ताकि धनी जी के चरण कमलों को निरंतर याद बनी रहे। अर्थात हम आत्माएं अपनी अंतर्दृष्टि से चरणों की शोभा का निरंतर रसपान करती ही रहें। सुंदर साज जी, प्रेम के ऐसे बाण लगते रहें जिनसे हृदय में बहुत गहरे घाव हो जाएं, ताकि खुली आंखों में भी हमें धनी जी के चरण कमलों का अखंड आनंद हम लेते ही रहें, और इतना डूब जाए कि स्वयं को भूल ही जाए और हमारा प्रीतम से एकाकार हो जाए, ताकि हम आत्माएं के हृदय को धाम कहलाने की शोभा प्राप्त हो जाए। सुंदर साज जी, जिस तरह जल के बिना मछली पल भर भी नहीं रह सकती, उसी प्रकार आत्मा भी अपने जीवन के आधार परम धाम के बिना नहीं रह सकती। धनी जी के चरणों की महिमा ही कुछ ऐसी है कि उसके हृदय में प्रवेश करते ही उसे धाम की शोभा प्राप्त हो जाती है, और प्रेममयी परम धाम ही जल है। सुंदर साज जी, हमारे प्रीतम को मालूम है कि ब्रह्म मुनि एक पल के लिए भी चरणों के वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए श्री राज जी ने हमारे हृदय को ही अपना धाम कहा है और उसमें विराजमान हो गए हैं। प्रणाम सुंदर साज जी। कहते चाहे कोई करता रहे लाखों बंदगी, सारी जिंदगी पर रहनी बिना नहीं बात बने। सीख लो और सीख लो, भली चितवनी कर लो चर्चनी, पर रहनी बिना नहीं बात बने। प्रणाम जी, प्रणाम। जो गलती हो क्षमा कर देना, मुझे कुछ नहीं पता। राज जी ने जो लिखवाया उनकी मेहर से ही बोला गया, और उनकी मेहर नहीं लिखा। प्रणाम जी।
जी अब सोल बहन जी। रोज दीदी आ जाओ। रोज दीदी आवाज ठीक करो, आवाज ठीक करो रोज दीदी। हाँ कम आ रही थी, अब देखो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणों के आधार मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मुझे उत्साह देने वाले, मुझे प्यार देने वाले, नहीं तो मेरे में तो कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं दो शब्द धनी के चरणों की महिमा के बारे में बोल सकूं। फिर भी ये सुंदर साथ का प्यार है जो मुझे आगे बढ़ाते हैं और मुझे बोलने की प्रेरणा देते हैं। सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर श्रृंगार ग्रंथ का मंथन बड़े प्यार और उल्लास से कर रहे हैं और हमारा प्रकरण 6 चरण हक माशरूक के उपली शोभा चल रहा है। इस प्रकरण में राजी महाराज चरणों की महिमा बताई गई है, जो हमने बहुत ध्यान और प्यार से दिल से सुनी और समझी है। लेकिन अब हमने यह समझना है कि इन चरणों की शोभा का और इनका आनंद हम कैसे ले सकते हैं। महावती जी ने तो यह सुख लिया है, तभी उन्होंने हमें यह सुख लेने के लिए प्रेरित किया है और यह सुख हम सब प्रेममयी चितवनी द्वारा ही ले सकते हैं, क्योंकि इसकी पहली चौपाई में ही हमें समझा रहे हैं। फेर फेर चरण को निरखिए, रूप को एही लागे रट, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट। इस चौपाई में धनी बड़े प्यार से हमें कहते हैं कि मेरे साथ जी, आप यानी कि मुझे ही कह रहे हैं कि तू अब इस बात की रट लगा ले, मैं धनी आपके चरणों के बिना नहीं रह सकती। धनी मुझे इन चरणों का बारंबार सुख चाहिए, धनी उनको मैं देखूं, उसी में डूबी रहूं। अगर मैं इन धनी के चरणों के सुखों की शोभा में डूबी रहूं तो मेरे और आपके बीच में कोई पर्दा है ही नहीं, ये माया का पर्दा ही है, यानी कि संसार का पर्दा जब फट जाएगा फिर तो बस तू ही तू या धनी कि मैं ही मैं रह जाएगी। वैसे तो यह पूरा प्रकरण ही धनी के चरणों की शोभा ही हमें बताई गई है कि वह कितने कोमल हैं, उज्जवल लालिमा लिए हुए। इन चरणों की कोमलता तो देखो, इन चरणों से धाम की खुशबू आती है, यह अति सुखदायी है कि किसी तरह मैं प्रेममय चितनी द्वारा इन चरणों का सुख ले सकूं। इसी लिए धनी मुझे बार बार हर वाणी में, हर चौपाई में प्रेरित करते हैं। आगे फिर राज्य मुझे क्या कह रहे हैं यह भी हम सुनते हैं। ये विचार देखो मोमिनो, हक दिखावे अपने सहूर, इन दिल को अरस तो कहिया, जो कदम नाही आपन से दूर। सुंदर साथ जी, धनी मुझे क्या समझा रहे हैं, ये मेरी रूह तो इस बात पर विचार करके देख तो सही। धनी ने तुझे अपनी ब्रह्मवाणी के चिंतन और चितनी में लगा दिया है, इससे तुझे यह पता चल गया है कि मेरी आत्म के हृदय में ये धाम बताया है और इसी में ही मेरे प्रियतम का निवास है। अब इस चरणों का सुख मैं प्रेम में चितनी द्वारा ही ले सकती हूँ। और सुंदर साथ जी, मेरे को ज्यादा तो नहीं बोलना क्योंकि इसमें टाइम लिमिट भी इतनी है, तो मेरे पास इस धनी के चरणों की शोभा गाने के लिए शब्द भी नहीं है। मैं दिल से कुछ कर नहीं रही हूँ तो मैं बोल भी क्या सकती। उन्होंने तो सुख लिया है तो वो हमें बता रहे हैं, मुझे इस पर चलना है। धनी मुझे हिम्मत देना, बल देना। लास्ट में धनी कहते हैं, कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिन, महामति कहे दोनों ठोर, हमको की है धन धन, हमको की है धन धन। सुंदर साथ जी, हमें हमारे प्रियतम में, हमें यहाँ संसार में भी और परम धाम में भी धन धन किया है, धन धन किया है। और लास्ट में एक बात यही कहूंगी, धनी ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं
जो तेरी मर्जी है वो मैं हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ से यही अर्जी करूंगी। सुंदर साथ जी, ये जो हमें सुख मिला है ना थोड़ा सा बोलने का, ये सब जरूर भागिए, इसका बहुत सुख है। मेरे को नाचीज को इतना सुख दे दिया, इतना सब बोलने के लिए, और जो बोलते हैं उनको तो बहुत ही सुख मिला। प्रणाम 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 जी। दोनों सखियों के भाव बहुत ही रस भरे, प्रेम से भरे हुए, विरह से भरे हुए, दर्द पैदा करने वाले, क्या कहें। दोनों ही धन धन, और सुंदर साथ जी इत भी धन धन और आप उत भी धन धन। सरोज बहन जी का तो धन धन है ही, इतनी सेवा कर रही हैं जिसका कोई भी मुकाबला नहीं, कोई विकल्प भी नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना। ऐसा नहीं करा, ये बात नहीं खा कर। हाँ जी सुंदर साथ जी, जयकारा लगाते हैं, शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। डॉली दीदी को 1 मिनट अनम्यूट कर दो, 2 लाइन बोल देंगे फिर स्टार्ट करते हैं। कल उनका रह गया था कुछ बोलने को। डॉली दीदी। हाँ मैं करती हूँ। हाँ जी डॉली दीदी 2 लाइन आपकी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। अपने दिल के भाव कुछ पंक्तियों में आपके सामने रख रही हूँ। अपने धनी जी से, प्राण प्रियतम से, अपने वाला जी से लाड़ प्यार की और उन पर हमारे दावे की बात अपने दिल से कह रही हूँ। वफाएं मेरी रंग लाकर रहेंगी, ढहा रहे हो जो सितम मुझ पर, इस सितम से तुमको बाज आना पड़ेगा। मेरा दावा है एक रोज आपको हर हाल में दर्श दिखाना पड़ेगा। रह रह कर उठता है जो दर्दे दिल इस दिल में, उस दर्द पर रह रह कर उठता है जो दर्द इस दिल में, उस दर्द पर दीदारे इश्क का मरहम लगाना पड़ेगा। एक रोज तो आपको दर्श दिखाना पड़ेगा। अभी कुछ रोज सताना है, अभी कुछ रोज सताना है तो सता लो मुझको। लगता है अभी जज्बाए दिल ना है मुकम्मल मेरा, अभी कुछ रोज सताना है तो सता लो। लगता है जज्बाए दिल ना मुकम्मल है मेरा, पर मानो ना मानो ए दिलबर मेरे, वो दावाए मोहब्बत है करीब अब तो। पर मानो ना मानो ए दिलबर मेरे, वो दावाए मोहब्बत है करीब अब तो। हम रूठेंगे आपको मनाना पड़ेगा, अब तो हर हाल में दर्श दिखाना पड़ेगा, अब तो हर हाल में दर्श दिखाना पड़ेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी शुरू करते हैं डॉली दीदी। बहुत अच्छा। चरण निस्बत का प्रकरण अंदरताई। अक्षरातीत के चरण कमल से हमारे आत्मिक संबंध की गुज बातों का इस प्रकरण में दर्शाया गया है। प्रकरण शुरू हो रहा है, ये 7वां प्रकरण। ए क्यों छोड़े चरण मोमिन, जो हक की वाहिदत आए दुनी में जाहिर करी, जो असल हक निस्बत। श्री राज्य की वाहिदत एक दिली में रहने वाले ब्रह्म मुनि भला उनके चरण कमल को कैसे छोड़ सकते हैं। ब्रह्म सृष्टियों ने इस संसार में आकर अक्षरातीत से अपने मूल संबंध को उजागर किया, आए दुनी में जाहिर करी। परम धाम में श्री राज श्यामा जी एवं सखियों में एक ही दिल लीला कर रहा है, अर्थात सबका दिल
एक समान है। इसे ही क्या कहते हैं? एक दिली या एकत्व स्वरूप। अक्षरातीत के द्वारा अवतरित ब्रह्मवाणी से ही मूल संबंध का हमें ज्ञान मिला है, जिसे ब्रह्ममुनियों ने संसार में जाहिर किया है, यानी प्रकाशित किया है। रूहे उत्तरी नूर बिलंद से, कदम नासूत में भूलत, तिन पर रसूल होए आया, जो असल हक निस्बत। माया का खेल देखने के लिए आत्माएं परमधाम से इस नश्वर जगत में आई, किंतु इस माया के प्रभाव से धनी के चरणों को भूल गई। उनको जागृत करने के लिए संदेशवाहक के रूप में स्वयं श्री राज जी ने श्यामा जी के अंदर लीला की। ऐसा परमधाम के मूल संबंध के कारण ही हुआ। इस चौपाई में रसूल, तिन पर रसूल होए आया, इस चौपाई में रसूल के रूप में बशरी सूरत का प्रसंग नहीं है, क्योंकि तीसरे चरण में तिन पर शब्द प्रयुक्त हुआ है। तिन पर रसूल होए आया, जो ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। इस चौपाई में रसूल के रूप में बशरी सूरत का प्रसंग नहीं है, क्योंकि तीसरे चरण में तिन पर शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। श्री श्यामा जी ही सब सुंदर साध को जागृत करने के लिए आई हैं, और उन्होंने 2 तन धारण किए। दोनों तनों में पर ब्रह्म ने विराजमान होकर आत्माओं को जागृत किया। इस लीला रूप को दर्शाने के लिए रसूल शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 2 चौपाई 2 के शब्दों में क्या कहा है? सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी, भेजे धनिये आवेश देके, अब न्यारे ना होए एक खिन जी। अब न्यारे ना होए एक खिन जी। हो गई किरण दीदी? क्लियर करनी है? इसमें बस रसूल शब्द किए। कई सुंदर साहब जब भी रसूल शब्द आता है तो वो सोचते मोहम्मद साहब। यहाँ रसूल शब्द मोहम्मद साहब के लिए, क्योंकि 3 शब्द आ गया ना। उस समय तो परमधाम की आत्माएं आई नहीं थी, और परमधाम की आत्माएं अब आई। 2 तानों में श्यामा जी ने लीला की, पर उन दोनों तनों में लीला भले ही श्यामा जी का है, पर राजी ने की ना। तो ये शब्द को करने के लिए, मतलब स्पष्ट करने के लिए कि सुंदर बाई इन फेरे आए हैं सात कारण जी, धनिये भेजिया आवेश देखे, अब न्यारे न हुए एक हिन जी। सुंदर बाई ये देखिया दिल के दी 2 माएं, ब्रिज राज और धाम की पर जागनी की सुंदर आए। मतलब उनका नाम यहाँ पर वैसे धरे बाई नाम सुंदर, उनका नाम यहाँ पर सुंदर बाई रखा गया। वैसे वो श्यामा जी ही की आत्म ही आई, नाम इनका सिर्फ सुंदर बाई यहाँ पर रखा। ठीक है, और उन्हीं के लिए रसूल शब्द यहाँ पर, मोहम्मद साहब के लिए नहीं है। रूहे अरस भूली नासूत में, ताए हक रमूजे लिखत, तो सब मोमिन समझही, जो असल हक निस्बत। इस संसार में आकर ब्रह्म सृष्टियों ने अपने परम धाम को भुला दिया। उन्हें जागृत करने के लिए धाम धनी ब्रह्मवाणी के रूप में प्रेम भरी बातें लिख रहे हैं। इन बातों को मात्र वे ब्रह्ममुनि ही यथार्थ रूप में समझेंगे, जिनका धनी के चरणों से मूल संबंध है। तो सब मोमिन समझे। रूहे कदम भूली नासूत में, हक ताए भेजे इसारत, ताको
हादी कहे समझावही, जो असल हक निस्बत। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आकर धनी के चरणों को भूल चुकी हैं। धाम धनी इनको जागृत करने के लिए ब्रह्मवाणी के द्वारा संकेत रूप में अपनी बातें भेज रहे हैं। परमधाम के मूल संबंध के कारण ही अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में परमधाम का ये ज्ञान दे रहे हैं। अब इस चौपाई में इशारत संकेत का तात्पर्य धर्म ग्रंथों के प्रमाण से नहीं है, बल्कि ये श्री मुखवाणी के ज्ञान से है, क्योंकि यह प्रसंग वर्तमान काल का है, जबकि सभी धर्म ग्रंथों का अवतरण अतीत यानी भूतकाल में हो चुका है। परम धाम की शोभा तथा लीला शब्दातीत है, उसे मात्र संकेतों द्वारा ही ब्रह्मवाणी के रूप में व्यक्त किया गया है। इसी कारण से इस चौपाई में इशारत शब्द का प्रयोग किया गया है। अरस बका वर्णन किया ले मसाला इत का कथन यही सिद्ध करता है। श्यामा जी ही दूसरे तन में श्री प्राणनाथ जी हादी के स्वरूप में सबको परम धाम का ज्ञान दे रही है। ए इलम ले रू अल्लाह आया, खोल मायने इमाम कहलाया। इस चौपाई से ये स्पष्ट होता है। हक ताए, ये इशारत को क्लियर किया ना सारा। वाणी के बारे में है, मतलब ब्रह्मवाणी आई ना और इशारतों में सारी बातें समझा दी वहां की। मतलब कई बार सोचते हैं कि जहाँ इशारत की बात है तो धर्म ग्रंथों की बात है, वो तो हो चुके हैं, लेकिन इस समय अब राजी जो है रूहों को इशारतों में ब्रह्मवाणी के द्वारा जो पहले भी संकेतों में बातें कही गई, जब सब बातें अब समझा रहे हैं वाणी के द्वारा। यहाँ इशारत की बात को क्लियर किया, बाकी तो बिल्कुल आसान है। ठीक है। रूहे अरस की कदम भूलियां, तिन पर रू अपनी भेजत। अरस बातें कहे समझावही, जो असल हक निस्बत। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में धनी के चरणों को भूल चुकी हैं। उनको प्रबोधित करने के लिए धाम धनी ने अपनी अर्धांगिनी श्री श्यामा जी को भेजा। मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर वे सभी को परमधाम की बातें कहकर समझा रही हैं। यह सारी लीला परमधाम के मूल संबंध के कारण ही हो रही है। परामोस हुइया लाहूत से, रू अल्लाह संदेशे देवत। ए मेहर लेवे मोमिन, जो असल हक निस्बत। परमधाम से इस खेल में आकर ब्रह्म सृष्टियां नींद में यानी फरामोशी में फंस गई हैं। उनके लिए श्यामा जी परमधाम की बातों को धनी के संदेश के रूप में कह रहे हैं, और धाम धनी की मेहर से इन बातों को मात्र ब्रह्म मुनि ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि धनी के चरणों से इनका अखंड संबंध होता है। ब्रह्मवाणी को श्यामा जी की रसना कहा गया है। चौपाई के द्वारा ए रसना श्यामा जिये की, पिलावत रस रब का। बीतक प्रकरण 71 चौपाई 12 का कथन इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर युगल स्वरूप परमधाम का ज्ञान अवतरित कर रहे हैं।
किताब हादी सिर तो हुआ जो फुरमान और ना कोई खोलत, हक कदम हृदय मोमिनो जो असल हक निस्बत। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर श्यामा जी ने कुरान तथा भागवत आदि धर्म ग्रंथों के भेदों को स्पष्ट किया। यह शोभा श्री प्राणनाथ जी की है। उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी सभी धर्म ग्रंथों के भेद नहीं खोल सकता था, इसीलिए उन्हें हादी कहलाने की शोभा मिली है। मूल संबंध के कारण धनी के चरण कमल तो ब्रह्म शिष्टियों के अंदर ही वास करते हैं। यही कारण है श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उन्हें सारी शोभा दी। अब हादी का तात्पर्य, जो हादी शब्द आया है चौपाई में, खिताब हादी सिर तो हुआ। हादी का तात्पर्य निर्देशन यानी कि हिदायत या पथ प्रदर्शन करने वाला होता है। यद्यपि प्रसंगानुसार तीनों सूरतों को हादी कहलाने की शोभा प्राप्त है, किंतु वे भी मूल स्वरूप के आदेश से ही सब कुछ करते हैं। आदेश यानी हुक्म के रूप में श्री राज जी का जोश आवेश ही लीला कर रहा है। क्या मतलब है दीदी ये वाली चीज का? मतलब ये शोभा मिली ना प्राणनाथ जी को, मतलब हादी कहलाने की। मेरा ठाकुर जी के इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए तो उनको हादी की शोभा मिली। धनी देवचंद्र जी के अंदर बैठे तो उनको भी हादी की शोभा मिली। मोहम्मद साहब के अंदर बैठ करके जोश की लीला की तो उनको भी हादी की शोभा मिली। फिर हादी का मतलब भी होता है हिदायत देना, या निर्देशन करना, या नेतृत्व करना। तो ये शोभा तीनों सूरतों को है और हादी कहलाने की शोभा किसी को भी नहीं है। हम यहाँ सबके लिए हादी शब्द प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हादी की शोभा सिर्फ तीनों जो हमारी सूरतें हैं उन्हीं को ही है। और ये किस तरह से काम कर रही है तीनों मूल सूरत, ये जो है धाम धनी के मूल स्वरूप के आदेश से ही इनके जोश और आवेश के रूप में ये अपनी लीला कर रही हैं और सबको नेतृत्व कर रही हैं और हमें परम धाम का राह दिखा रही हैं। परम धाम के धाम स्वरूप लीला की सारी जानकारी इन्हीं तीनों के द्वारा और आगे तो परमहंस कर ही रहे हैं, लेकिन जो हादी की शोभा है वो सिर्फ इन तीनों सूरतों को और किसी को भी। रूहें भूलियां खिलवत खेल में, ताए रूहल्ला इलम ल्यावत, सो कायम करे त्रिलोक को जो असल हक निस्बत। आत्माएं इस खेल में आकर अपने मूल मिलावे को भूल गई हैं। ब्रह्म सृष्टियों का धाम धनी के चरणों से अखंड संबंध है, इसीलिए श्यामा जी अपने दूसरे तन में उनको परमधाम की वाणी का ज्ञान दे रही हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को वे ही अखंड मुक्ति देंगी। इश्क रबद हुआ अरस में, तो रूहें इत देह धरत, रूहें चरण तो पकड़े जो असल हक निस्बत। परम धाम में इश्क रबद यानी कि प्रेम की बहस हुई, जिसके कारण ब्रह्म सृष्टियों को माया में तन धारण करना पड़ा। इस नश्वर जगत में भी ये धनी के चरणों में इसीलिए आ रही हैं क्योंकि इनका श्री राज जी से अखंड संबंध है। आए कदम दिल मोमिन, जाको शब्द न पहुंचे सिफत, हक्के अरस दिल तो गया जो असल हक निस्बत। धनी के चरणों की महिमा अनंत है, शब्दों में उसका वर्णन करना असंभव।
असंभव है। वे चरण कमल अब ब्रह्म मुनियों के धाम हृदय में वास कर रहे हैं। श्री राज जी ने इन ब्रह्म मुनियों के हृदय को अपना धाम इसीलिए कहा है क्योंकि अक्षरातीत के चरणों से इनका अखंड संबंध होता है। ए बरनन हुक्मे तो किया जो जाहिर करनी खिलवत, ए कदम रूहे तो पकड़े जो असल हक निस्बत। श्री राज जी के आदेश से उनकी शोभा श्रृंगार का वर्णन तो मैंने इसीलिए किया क्योंकि मूल मिलावा को इस संसार में प्रकटन करना था। ब्रह्मवाणी का ज्ञान पाकर ब्रह्म सृष्टियां धनी के चरणों को इसीलिए प्रकटती हैं क्योंकि इनका अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत से अखंड संबंध है। यद्यपि बाह्य रूप से वर्तमान समय में मूल मिलावे को ही खिलवत कहा जाता है क्योंकि सखियां सहित युगल युगल स्वरूप मूल मिलावे में ही बैठे हैं, किंतु गुज यानी कि बातुनी रूप से दिल ही खिलवत है। खिलवत को अच्छे से समझा रहे हैं हम कि दिल ही खिलवत है। अब जिसके दो भेद हैं। पहला, आशिक का दिल ही खिलवत होता है क्योंकि उसमें उसका माशूक रहता है। असल अरस के बीच में हक का नाम आशिक के कथन के आधार पर श्री राज जी आशिक है और दिल खिलवत है क्योंकि उसमें श्यामा जी सहित सभी सखियां और 25 पक्षों का वास है। यही स्थिति श्यामा जी की भी है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। अब दूसरा ये है कि सखियां अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसाए रखती हैं। इस लीला में सखियां आशिक हो गई और युगल स्वरूप माशूक है। इस कथन के अनुसार सखियों का दिल ही खिलवत है क्योंकि उसमें युगल स्वरूप सहित 25 पक्षों का वास है। अब ये दो बातें कही हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी। कौन सुंदर साथ बोलेंगे? कोई सुनना हाँ, चाहे तो दूसरे सुंदर साथ बोलो जिसका दिल है। मेन बात बोल दो, अंदर की गहराई क्या कहना चाह रहे हैं कि खिलवत का मतलब क्या है। जो चौपाई में आया है ना, जो जाहिर करनी खिलवत, ए वर्णन हुक्मे तो किया, कि खिलवत क्या है। बस साथी जब नहीं खोलता ना फिर हम अपने आप ही खोल देंगे। जैसा नहीं कर रहे, करा है किसी ने, करा श्रीनिवास जी ने। हाँ जी खोलो श्रीनिवास जी। यहाँ पर तो यही बता रहे हैं कि शिवाजी महाराज की जिसमें जिस हृदय के अंदर माशूक की बैठक हो वो ही हृदय खिलवत। प्राचीन के लिए श्यामा जी और वो ब्रह्मात्माएं उनके हृदय कमल के अंदर बैठते हैं तो राजी फिर आशिक हो जाते हैं और बाकी श्यामा जी और वो माशूक कहलाते। यदि श्यामा जी के हृदय में राजीव की बैठक होती है तो फिर श्यामा जी आशिक हो जाती है। वो राजी महाराज माशूक। खिलवत वह है जिस दिल के अंदर माशूक बैठे, यही इसका। अंदर की बात यही है। सुनीता दीदी और अच्छे से, उनके आवाज में थोड़ा पंखे की आवाज आ रही थी।
ठीक है, क्लियर। किरण दीदी आप ही बोल दो एक बारी। यहाँ पर खिलवत शब्द आया। खिलवत किसे कहते हैं? पहले तो हम मूल मिलावा को खिलवत कहते हैं, पांचवी भौम को भी खिलवत कहते हैं, पूरा परम धाम भी खिलवत है। खिलवत वो होता है जहाँ आशिक और माशूक की प्रेमई लीलाएं हों, उसको खिलवत कहते हैं। तो राजी ने इसको जाहिर करना था, लेकिन चौपाई एक आती है। इसको खिलवत को दो तरह से भी सिद्ध किया गया है। असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक, क्योंकि रिझाने वाले कौन है? राजी। तो राजी आशिक हो गए। किसको रिझा रहे हैं? श्यामा जी को रिझा रहे हैं, रूहों को रिझा रहे हैं। तो श्यामा जी हो या रूहें, वो कौन हो गई? माशूक। और यदि श्यामा जी अब आशिक बनती है, राजी को रिझाती हैं, तो वो आशिक हो गई और राजी जो है माशूक बन गए, क्योंकि वो रिझा रही हैं। और यदि दूसरे तो ये भी कहा है, यदि सखियां अपना सब कुछ समर्पित करके, समर्पण इतना हो जाए, इश्क हो जाए, ईमान हो जाए, शुक्र बीपी सब लेकर के जब शुगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसा लेती हैं, तो सखियां क्या बन जाती हैं? आशिक बन जाती हैं। बसाने वाला जिसको बचाया जाता है, युगल स्वरूप, वो क्या बन गए? माशूक। तो इस तरह से सभी ही जो भी रिझाने वाला है, चाहे वो राजी हो, श्यामा जी हो या सखियां हो, वो आशिक है। जिसको रिझाया जा रहा है वो माशूक है। प्रणाम जी। हक्के आए किया अरस दिल को, बीच ल्याए कदम न्यामत, सिर हुक्मे हुज्जत तो लई, जो असल हक निस्बत। धामधनी ने मेरे हृदय में अपनी चरण रूपी निधि रखी, जिससे मेरा हृदय धाम बन गया। श्री राजी के आदेश को शिरोधार्य करते हुए मैंने उनकी अर्धांगिनी होने का दावा लिया, क्योंकि उन्हीं से तो मेरा वास्तविक रूप में अखंड संबंध है। अरस मोहल दिल को किया, आए बैठी हक सूरत, ए अरस मेहर तो भई, जो असल हक निस्बत। श्री राजी ने मेरे हृदय को परम धाम का रंग महल बना दिया और इसमें उनकी शोभा विराजमान हो गई। परम धाम की ये बातनी मेहर मेरे ऊपर इसीलिए हुई क्योंकि धनी से मेरा मूल का संबंध है। परम धाम का रंग महल बना दिया। इन कदमों मेहर मुझ पर करी, दिखाए दई वाहिदत। खिलवत की बात कर ली, अब कह रहे हैं वाहिदत। तो इलम दिया बेशक, जो असल हक निस्बत। धामधनी के चरणों की मेहर से मुझे वाहिदत यानी एक दिली की मार्फत की पहचान हो गई है। श्री राजी के चरणों से मेरा अखंड संबंध है, इसीलिए तो उन्होंने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर ब्रह्मवाणी के रूप में संशय रहित ये ज्ञान दिया। अब एक दिली की हकीकत, एकत्व की यथार्थता के स्वरूप में युगल स्वरूप तथा सखियां हैं, जो एक दिली की हकीकत है। किंतु परम सत्य मार्फत यही है कि श्री राजी का हृदय ही एकत्व का मूल है। उसी के प्रकट रूप में परमधाम के सभी स्वरूप एकत्व यानी कि एक दिली के रूप में लीला में निमग्न डूबे हुए हैं। अब एक दिली की हकीकत और मार्फत दो चीजें भावार्थ में क्लियर करी हैं, उसको और समझते हैं कि एक दिली की हकीकत क्या है और एक दिली की मार्फत क्या है। हाँ जी सुंदर साहब जी।
सुंदर साथ जी, अच्छे से समझ आ रही है? हाँ जी, कोई बोलना चाहते हैं? हाँ जी, नहीं तो किरण दीदी आप बोलो किसी। अच्छी कह रही हैं, आ रही है समझ। हाँ सुनीता जी, जी बोलो, सुनीता ठीक जी है, आप समझ आई? हो गई, क्लियर हो गई ना? नहीं तो मैं आगे चलूं? ठीक, कोई इसमें ज्यादा बात नहीं है, कह ठीक है दीदी। मोमिनो पाई बेसकी सो इन कदमों की बरकत, सो क्यों छूटे मोमिन से जो असल हक निस्बत। धनी के इन चरणों की कृपा से ही ब्रह्म मुनियों ने ब्रह्मवाणी के रूप में संशय रहित ज्ञान पाया है और उसको आत्मसात करके स्वयं भी संशय रहित हो गए हैं। अब वे धनी के इन चरण कमल को कदापि नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनमें तो ब्रह्म मुनियों का अखंड संबंध है। इन चरणों किया अरस दिल को, दिल बोले सुध परत, रूहे तो लेवे मोहम्मद सिफायत, जो असल हक निस्बत। प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमल जब ब्रह्म शिष्टियों के हृदय में आ गए तो उनके हृदय ने धाम की शोभा को प्राप्त कर लिया। उनके बोलने से यह पहचान हो जाती है कि इनके अंदर धाम धनी का स्वरूप विराजमान हो गया है। ब्रह्म शिष्टियां श्यामा जी के द्वारा किए गए निर्देशन यानी अनुशंसा को प्राप्त करती हैं, क्योंकि इनका धनी के चरणों से अखंड संबंध है। जो हृदय में होता है वही वाणी द्वारा व्यक्त होता है। एक सामान्य व्यक्ति के कथन में और ब्रह्मी अवस्था को प्राप्त एक व्यक्ति के कथन में अंतर होता है। इस चौपाई के दूसरे चरण में यही भाव दर्शाया गया है। सिफत यानी सिफायत शब्द का अर्थ अनुशंसा यानी प्रशंसा करना होता है। बोलचाल की भाषा में इसे सिफारिश भी कहा जाता है। अब कुरान के पारा 1, 2, 3 और 16 में महराज नामे में यह कथन है कि मोहम्मद साहब ने कहा, जब पर ब्रह्म सबका न्याय करेंगे उस समय सभी ज्ञानी भक्त देवी देवता पीर और पैगंबर भी न्याय के लिए खड़े होंगे। दुखों की अग्नि में जलने वाले लोग जब उनके पास जाएंगे तो वे स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप मोहम्मद साहब के पास जाइए। उस समय मैं जिसकी सिफत करूंगा वह अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार का कथन श्री मुखवाणी में बड़ा क्यामतनामा प्रकरण 7 चौपाई 35, 36 और 37 में भी है। सिफत का जो वर्णन हो रहा है कि जलती सब पैगंबरों पे गई, पर ठंडक दारू काऊ थे ना भई, हाथ झटक के कया यूं कर, हम सब शर्मिंदे पैगंबर। सब दुनिया को यही दिया जवाब, मोहम्मद इनको लेसी सवाब। सब दुनिया जलती मोहम्मद पे आई, दोजख आग रसूले छुड़ाई। सबों को सुख मोहम्मदे दिए, भिश्त में नूर नजर तले लिए। कहे छत्ता अपनायत कर, जिन कोई भूलो ए अवसर। अब इसका बातूनी भाव यह है कि अक्षरातीत की आवेश शक्ति ही श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में सबका न्याय करेगी।
न्याय दो प्रकार से होगा। पहला 5वें दिन की लीला का न्याय, दूसरा सत्स्वरूप की प्रथम बहिष्ठ में होने वाला न्याय। श्री महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप जिब्रील तथा अशराफील के साथ अक्षर की वह आत्मा भी है जो अरब में मोहम्मद साहब के रूप में थी। उनका वह कथन इस संदर्भ में पूर्ण होता है कि श्री महामती जी के धाम हृदय से जो वाणी अवतरित हुई है उसमें कुरान की हकीकत एवं मार्फत के भेदों को स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार जो व्यक्ति आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी के निर्देशों का पालन करेगा वह अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा। यही मोहम्मद साहब के द्वारा की जाने वाली सिफत, ये देखो सिफायत का स्वरूप है। अब दूसरे शब्दों में योग माया के ब्रह्मांड में होने वाली न्याय की लीला में श्री प्राणनाथ जी की जिस पर मेहर होगी वह अखंड मुक्ति को अवश्य प्राप्त होगा। जिन्होंने बसरी, मलकी या हक की सूरत पर ईमान यानी कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखा होगा वे अनुशंसा यानी सिफत के पात्र होंगे और उनको अखंड मुक्ति अवश्य मिलेगी। अब श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 7 चौपाई 16 की इस चौपाई में श्यामा जी मलकी सूरत का प्रसंग है, जो अपने दूसरे तन श्री महामती जी के अंदर विराजमान होकर सब सुंदर साथ को निर्देश दे रही हैं, यानी कि सिफत कर रही हैं। उनके निर्देशन को परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां अवश्य ही ग्रहण करेंगी। अब सारांश में क्या कहा गया है, पूरा जो हमने भावार्थ पढ़ा उसको शॉर्ट रूप में सारांश में क्या बात कही है। हाँ जी, यदि सुंदर साथ ध्यान से सुन रहे हैं तो अच्छे से समझ आएगा। हाँ जी किरण दीदी सारांश बता दो। मोहम्मद सिफायत तो सुंदर साथ करना चाहे तो हाँ कर सकते हैं, यदि दिल है तो रेज हैंड कर दो फटाफट। नरेश जी आप बोलना चाहोगे तो बोलो कि क्या कहना चाह रहे कि भाई पूरी चौपाई का ये सिफायत का क्या मतलब है। ठीक है, नहीं तो फिर मैं करती हूँ, है ना। हाँ जी खोल दिया नरेश जी। नरेश जी आप बोलोगे? नहीं किरण जी समझा दे, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं आप, मैंने सोचा आप आए नहीं इसलिए मैंने बोला नहीं कि आप करिए। खोल दिए तो कोई बात, बोलो ना। एक्चुअली इस चौपाई में उन्होंने सफायत वर्ड को ही ज्यादा वो किया है, तो मतलब उसी को एक्सप्लेन किया कि जैसे वो तो इन चरणों की अर्श दिल को दिल बोले सुध परत रूहें तो लेवे मोहम्मद सिफायत जो असल हक निस्बत। ऊपर वाले दो चरणों की तो क्लियर ही हो गया कि भाई जिसके चरणों में धाम की शोभा और उनके बोलने से पहचान। एक तो ये बता दिया कि एक आम के बोलने से केवल एक ब्रह्म से और एक जो हृदय में होता है वो वही वाणी व्यक्त करती है जो हमारे दिल में होता है, जब और एक सामान्य व्यक्ति के कथन में और ब्रह्म अवस्था के द्वारा जो एक कथन बोला जाता है उनमें अंतर होता है। अब आती बात सफायत की। अब सफायत का मतलब प्रशंसा से भी है और आदेश से भी है यहाँ पे कि हम इसको फॉलो करें। रूहें तो लेवे मोहम्मद सिफायत, जो मोहम्मद साहब ने कहा उसको हमें फॉलो करना है। तो क्यों फॉलो करना है? जो असल हक निस्बत, क्योंकि हमारा संबंध राज्य के साथ हमारा असल का संबंध है, निस्बत का संबंध। तभी उन्होंने मोहम्मद सिफायत, क्योंकि मोहम्मद सिफायत जो मोहम्मद साहब के तन में आके राज्य ने बातें करी और क्योंकि महामती जी के तन में सारा कुछ है,
पांचों शक्ति है। मोहम्मद साहब की भी है क्योंकि कुरान के सारे भेद है उनके अंदर, असराफिल भी है, जबराइल भी है, सब सारी शक्ति है। श्यामा जी का दूसरा जामा भी काम कर रहा है। तो इसलिए कह दिया कि कुरान की इन पायरों में और महराज नामे में कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब पार ब्रह्म सबका न्याय करेंगे उस समय सभी ज्ञानी भक्त देवी देवता पीर पैगंबर भी न्याय के लिए खड़े होंगे, क्योंकि उस उनकी सफायत के हिसाब से ही सबको भिस्ते मिलेंगे, उनके आदेश के हिसाब से। सिफायत का मतलब सिर्फ प्रशंसा नहीं रहेगी, उनके आदेश के हिसाब से उनको फॉलो की जाएगी बातें। तभी तो दुखों की अग्नि में जलने वाले लोग जब उनके पास जाएंगे तो वे स्पष्ट शब्दों कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, आप मोहम्मद साहब के पास जाइए। अब आगे क्या बात है, मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं जिसकी सिफत करूंगा वह अखंड को प्राप्त होगा। इस प्रकार का कथन मुखवाणी में बड़ा क्यामतनामा में है। जलती सब ये सारे आए, जलती सब पैगंबर पे गई पर ठंडक दारू काहते ना भई, हाथ झटक के कहा योग कर हम सब शर्मिंदे पैगंबर। इस तरह ये सारी चुपैयों में ये बताया कि जिसकी सिफायत करेंगे मोहम्मद साहब उन्हीं को उसके हिसाब से ही सारा कुछ मिलेगा। अब इसका बातनी अर्थ आगे ये बता दिया कि अक्षरातीत जी की अवेश शक्ति ही श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में सबको अंतिम दिनों में न्याय करेंगे। 7वें दिन की लीला में यही तो है। 5वें दिन श्री महामती जी की लीला होगी, 6ठा दिन ये हमारा चल रहा है और 7वां दिन वो सबका न्याय करेंगे प्राणनाथ जी। न्याय दो प्रकार से हो, 5वें दिन की लीला का न्याय और दूसरा सतस्वरूप की प्रथम विस्त में होने वाला न्याय। श्री महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप जबराइल और असराफिल के साथ साथ अक्षर की वह आत्मा भी है जो अरब में मोहम्मद साहब के रूप में थी। जबकि मेरे वो को ना राज्य ये के बात नरेश जी समझ नहीं आई कि 5वें दिन का न्याय और 7वें दिन का न्याय, इसमें न्याय 5वें दिन का कौन सा हो गया? 5वें दिन भी तो सारे थे ना, मतलब ईश्वरी सृष्टि जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि, उनका भी तो न्याय होगा ना। ठीक है। 5वें दिन की लीला में भी तो सारे थे। उस समय तो प्राणनाथ जी के साथ सिर्फ 500 ही तो ब्रह्म सृष्टि की जमात थी। जो 5000 की हम जमात कहते हैं ना, तो सिर्फ 500 की ही थी। बाकी तो यही कहा जाता है ना कि उनमें से कुछ बाकी ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि थी और कुछ जीव सृष्टि थी। तो उस समय भी तो जीव सृष्टि थी ना, वो भी तो थी, अभी तक चली आ रही है। ब्रह्म सृष्टि भी सारी नहीं गई, तो वो 5वें दिन का न्याय होगा जहां तक मुझे समझ आता है। ठीक है। और उसके बाद फिर सतस्वरूप और दूसरा की, और ऑब्वियसली उसके बाद 6ठा दिन चला, उसमें भी सभी का जैसे जैसे जिसका, और जैसे अब ये क्या है, हमारी निस्बत का ही तो संबंध है कि हम यहाँ बैठ के ये कर रहे हैं। बार बार यही चाहिए जो असल हक निस्बत। हमारे दिल को राज्य ने थामिर दे किया क्योंकि निस्बत का संबंध है पूरे 14 लोगों के ब्रह्मांड में। हमारी रहनी चाहे उनसे भी खराब है, कई बार हम सोचते हैं अपने आप को तो हमारी रहनी तो यहाँ के जीवों से भी खराब होती है, लेकिन वो तो मोहे प्यारे अति मोमिन, मतलब ऊपर वाली चुपाई मुझे कल वाली तो अगर हम ढंग से सोचे ना तो चोट मारने वाली है कि मेरे राजी महाराज हमारे को इतना प्यार करते हैं कि इस गंदे नासूती जीवों और इस तन में भी आके बैठे सिर्फ इसलिए कि जाको असल हक निस्बत, हमारी निस्बत है इसलिए आके बैठ गए इसमें। और वो फिर बार बार कह रहे हैं, महामती जी की दो बातें बड़ी मुझे टच करती हैं कि कहे हुक्म, इतना 5 शक्ति अंदर बैठी है फिर भी कहते हैं राजीव राय कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भी मुहे प्यारे अति मोमिन, जिनको दोनों ठोर में मैं धन धन करूंगा। धन धन देखो खुद ही सारा कुछ बता के हमारे को साई भी दे रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की अखंड विस्तार भी हमारे को आके सारे जीव प्रणाम करेंगे, माथा टेकेंगे। और उसके बाद भी हमें चोट नहीं लगती कि भी हमारा पति, हमारे अखंड पति राजीव महाराज हमसे इतना प्यार करते हैं कि हम इतने गंदे हैं फिर भी हमें दोनों ठोर में धन धन करना चाहते हैं। और मुझे तो लगता है कि वो हमें इश्क छोटे बड़े क्या, हमें वो भी ये चाहते हैं कि हमें जिता के ले जाए, कि हम कह देंगे हमारी चितवन कर रहे हैं और हमें अब दर्शन हो रही करवा सब कुछ रहे हैं, दोनों ठोर धन धन करना चाह रहे हैं। वो इस इतनी चोट हमें लगनी चाहिए कि वो कितना प्यार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्यों नहीं विरह आता, हमारे अंदर क्यों नहीं चोट लगती। मोहे प्यारे अति मोमिन, हम क्या कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मोहे प्यारे अति मोमिन। दोनों ठोर धन धन करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे बड़ी और वहां पे। वहां उठ के भी हमें वो चाहते हैं कि हमारा मुंह ऐसे सीधा खड़ा हो सिर्फ हमारे लिए। उन्होंने 14 लोगों का हक मता दे दिया, सारा ब्रह्मांड का वो सुख, फिर भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उसके बाद यह है कि भी फिर वही है कि प्राणी इस प्रकार सारा, क्योंकि इसलिए कुरान का भी सारा खुलासा उनके अंदर मोहम्मद साहब का, क्योंकि खुद ही रसूल बन के वो तीनों बारी खुद ही आए, सारा कुछ खुद ही बन के आए। कहाँ पे था मैं?
कर रहे थे हाँ, ना। सतस्वरूप की प्रथम विष्णु में होने वाला हाँ, न्याय, क्योंकि प्रथम विष्णु में ही हम लोगों की ब्रह्मष्टियों के जो जीव हैं वो अखंड होने हैं। तो उनके बाद फिर दूसरी में ईश्वर सृष्टि, और तीसरी में मोहम्मदी, और चौथी में रास, और पांचवी में ब्रिज की लीला, और छठी में देवी देवताओं की, और सातवीं में, आठवीं में फिर आम जीवों की। तो वो पहले न्याय करेंगे, और उसमें वाणी में इतना भी क्या मतलब है, सबको जो अब जो इस समय के जीव है बाद में वो दोजक की जगनी में जलेंगे, क्योंकि तब उन्हें नजर आएगा कि अच्छा ये ब्रह्म सृष्टियां थी इनका, और इनके धाम हृदय में बैठ के राजीव नारायण ने सारा ज्ञान दिया और हमने पाया क्यों। और वो पश्चाताप की अग्नि में जलेंगी, तब जाके उनको भी फिर अखंड किया जाएगा। तो वे सारे हकीकत और मार्फत के भेद योग, दूसरे शब्दों में योग माया के ब्रह्मांड में होने वाली न्यायिक लीला में प्राणनाथ जी की जिस पर मेहर होगी वह अखंड मुक्ति को अवश्य प्राप्त होगा। जिन्होंने बशरी, मलकी या हकी सूरत पर ईमान रखा होगा वे अनुशंसा या सिफत के पात्र होंगे और उनको अखंड मुक्ति अवश्य मिलेगी। श्रृंगार 7 चौपाई 16 की इस चौपाई में दूसरे तन में महामती जी के अंदर विराजमान होकर सब सुंदर साथ को निर्देश दे रही, मतलब निर्देश भी सिफायत का मतलब है और प्रशंसा भी। यहाँ पे हमें निर्देश है, सिफत कर रही हैं कि इनके निर्देशन को परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां अवश्य ही ग्रहण करेंगी। क्यों ग्रहण करेंगी? क्योंकि असल हक निस्बत, क्योंकि हमारी राज्य के चंद से निस्बत है। तो हम अगर ग्रहण नहीं करते तो दिग दिग पढ़ो मेरी बुद्ध को, दिग दिग पढ़ो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया चौपाई दोहराए? लगभग बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और ये है कि 5वें दिन में थोड़ी सी एक बात है कि इसलिए उनको शोभा प्राप्त हुई क्योंकि उनके तन के द्वारा वाणी का अवतरण हुआ और उन्हीं के द्वारा कुरान के भेद खुल गए, हकीकत और मार्फत की जो बातें हुई थी, जो उनके मुख पर चढ़ी नहीं थी, सब बातों का विवरण जहाँ हो गया। उन्होंने जो भी उनकी बातों को ग्रहण करेगा तो उनकी महिमा गाई जाएगी। अर्थात कहने का भाव है कि उनकी सिफत होगी जो ईमान लेकर के आएंगे। यही उनका 5वें दिन का न्याय है, प्रामाणिक अवतरण उनके तन के। बाकी तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा किया। चौपाई दोहरा दो रेजी या किरण दीदी। हाँ जी, रेजी करेंगे। हाँ जी, चौपाई कर दीजिए। इन चरणों किया अर्श दिल को, दिल बोले सुध परत, रूहें तो लेवे मोहम्मद सिफायत, जो असल हक निस्बत, जो असल हक निस्बत। निस्बत। बोलो बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज महाराज की की जय, सर्व पन्ना सुंदर धाम की जय। प्रणाम जी।